प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत रखती और न किसी को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने को वन में चले गए। घर में रानी और दासी अकेले थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर रानी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी ने भिक्षा मांगने लगे तो रानी ने कहा, हे महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मैं यह कार्य करने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रहूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो संतान। और धन तो सभी चाहते हैं, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याला बनवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, धर्मशाला बनवाओ, अपनी कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल तथा नाम परलोक में भी सार्थक होगा, तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों को खुश न हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको मैं रखने और संभालने में भी मेरा कोई समय नष्ट हो जाए, मेरा संपूर्ण समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को लीपना, अपने केसों को पीली मट्टी से धोना, राजा से हजामत करवाना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करते तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने जैसा कहा था, बृहस्पति देव ने जैसा कहा था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीतते उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ पर हमें सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं दूसरे देश को जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर रहूँगा तो यहाँ पर रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अब मैं परदेश को जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे वक्त का पता विपत्ति में ही लगता है। जो मनुष्य की इच्छा हो, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी हमारे घर में बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे
कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, इससे हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पति व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाएं। इस दिन एक भी समय भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजा करने की विधि बताकर रानी की बहन घर लौट गई और दासी दोनों ही निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाएं, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याला बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते ही वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में क्यों बैठे हो, बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति
अपराध किया था जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल लोटे में डालकर केले के पत्ते और भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे जिससे केले के पत्तन से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा को कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं कुछ भोजन करने के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। मैं बृहस्पतिवार की कहानी कैसे कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके मंदिर जाती। बृहस्पति को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी में भर जौ साथ ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। वह जब पाठशाला से लौटती तो वह जौ सब दाने सोने के बदलते हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर उसने सोने का सूप अपनी माँ को दिया। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह उस लड़की को सोने के सूप में जौ साफ कर देखते हुए राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मणों को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपनी पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप भी कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहरपन नष्ट हो तो घर में
निर्धनता भी दूर हो जाए। जब कुछ ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहरपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तू प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पति को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजन व्रत नहीं किया। बृहस्पति भगवान नाराज, बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन राजा ने नगर में घोषणा की कि सबको सूचित किया जाए, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए और राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का हार, सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारे अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खूंटी पर हार कोई निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन में भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे लकड़ी में मिले साधु का स्मरण हो गया। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की कथा पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कारागार में दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। तभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था
कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पति की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी तब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति की कथा सुनाई। तभी बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति की कथा सुनाए बिना राजा भोजन न किया हो। उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति की कथा की, जिसको सुनते गड़रिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तो अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं ही है, कहीं तुम्हारे भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन में से अकेले ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के साथ आने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने रानी को एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा रानी ने बृहस्पतिवार व्रत कथा करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करते सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, भगवान उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। जिस प्रकार भगवान बृहस्पति देव ने राजा और रानी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार वो हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हम भगवान बृहस्पति की आरती करेंगे।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता मैं मूरख खलखामी। कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय बृहस्पति देवा दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय बृहस्पति देवा विषय विकार मिटाओ पाप हो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन सब तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब हम कपूर से आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदय रवीन्द्रे भवं भवानी शयितं नमामि। बोलो श्री बृहस्पति महाराज की जय जय जय। प्रभु भूल चूक क्षमा करना। भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि पूजन में जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। और हम चने की दाल और गुड़ से हम केले की जड़ में इसको अर्पण करते हुए जो मैंने जल रखा है ये लोटे में उसको हम केले की जड़ में दे देंगे।